ये सच है कि किसी अपने को खो देना इंसान की ज़िंदगी का सबसे भारी और सबसे गहरा अनुभव होता है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बिना जीना मुश्किल लगता था, अचानक इस दुनिया से चला जाता है, तो भीतर एक खालीपन पैदा हो जाता है। एक ऐसा सन्नाटा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शुरुआत में हर चीज़ अधूरी लगती है, हर खुशी अधूरी लगती है और हर दिन जैसे एक बोझ सा बन गया हो। लेकिन समय के साथ और गहराई से सोचने के बाद एक सच्चाई धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि हर आत्मा इस दुनिया में एक तय समय के उद्देश्य लेकर आती है और जब उसकी यात्रा पूरी हो जाती है तो वो आगे बढ़ जाती हैं। 6 महीने या साल भर तक उस दर्द को महसूस करना, हर पल उसे याद करना, यह दर्शाता है कि आपका रिश्ता कितना सच्चा और गहरा था। लेकिन इसी दर्द के बीच एक बहुत बड़ी समझ भी जन्म लेती है कि जो चला गया उसकी यात्रा पूरी हो गई, उसका समय उतना ही था और उसने अपने हिस्से की कहानी पूरी कर ली। अब उसका शरीर भले ही हमारे पास न हो, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी यादें और उसके साथ बिताए हुए पल हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें खुद को इस दुख में खो देना नहीं चाहिए। किसी अपने को खोने के बाद अगर हम अपने शरीर, अपने मन और अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म करने लगें, तो यह उस व्यक्ति की याद के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि वह इंसान भी यही चाहता होगा कि हम मजबूत बने, आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे उद्देश्य के साथ जिएं। यादें दो तरह की होती हैं, एक वो जो हमें तोड़ देती हैं और दूसरी वो जो हमें मजबूत बनाती हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम किस तरह की यादों को अपने अंदर जगह देते हैं। अगर हम हर दिन रो कर, खुद को दुख में डुबो कर उस व्यक्ति को याद करेंगे, तो हम खुद को भी कमज़ोर करेंगे और उसकी याद को भी एक दर्द में बदल देंगे। लेकिन अगर हम उसे याद करके कुछ अच्छा करें, समाज के लिए कुछ प्रेरणादायक काम करें, तो उसकी याद एक शक्ति बन जाती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि एक दिन हम सबको जाना है। जब हमारा अपना समय आएगा, तब न पैसा काम आता है, न दिखावा, न महंगी चीज़ें। उस समय सिर्फ एक चीज़ मायने रखेगी, हमारे कर्म, हमारी सच्चाई और हमारे दिल की शुद्धता। जब आत्मा को यह एहसास होता है कि अब शरीर का अंत नज़दीक है, तब इंसान किसी भी भौतिक चीज़ को नहीं चाहता। वह सिर्फ शांति चाहता है, मुक्ति चाहता है। और शायद यही सबसे सुंदर कल्पना है कि जब हमारा समय आएगा, तो वही खास इंसान जिसे हमने खो दिया था, हमारा हाथ थामने के लिए आएगा। वह हमें डरने नहीं देगा, वह हमें अकेला महसूस नहीं होने देगा। उस समय जो आज का दर्द है, उसी दर्द को अपने अंदर रहने देना है। किसी को खोने का दर्द और अपने अंत का दर्द, वह सब धीरे धीरे हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि तब हम अकेले नहीं होंगे, बल्कि हमारे साथ वो होगा जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते थे। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने वर्तमान को सही तरीके से जिएं। अगर हम लगातार दुख और शोक में डूबे रहेंगे, तो हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने उस खास व्यक्ति की याद में रोने की बजाय कुछ ऐसा करें जो उसके होने को एक नई दिशा दे। उसकी याद में किसी की मदद करें, किसी ज़रूरतमंद का सहारा बने, अपने जीवन को सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलाएं। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमें भीतर एक अलग ही शांति महसूस होती है, एक ऐसा सुकून जो शब्दों से परे है। यह सुकून हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा वो खास इंसान कहीं न कहीं हमें देख रहा है और हमारे हर अच्छे काम पर गर्व कर रहा है।
इसीलिए जब कोई अपना इस दुनिया से जाता है तो हमें खुद को कष्ट देने के बजाय यही सोचना चाहिए कि वह बस हमसे थोड़ा पहले चला गया, उसकी यात्रा पहले पूरी हो गई और अब वह उस जगह पर है जहाँ एक दिन हमें भी पहुँचना है। और जब हमारा समय आएगा तो वह हमें लेने ज़रूर आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपना किसी अपने को लेने आता है। यह सोच हमारे दर्द को पूरी तरह ख़त्म नहीं करती, लेकिन उसे सहने की ताकत ज़रूर देती है। यह हमें सिखाती है कि ज़िंदगी सिर्फ खोने का नाम नहीं है, बल्कि समझने, स्वीकार करने का और आगे बढ़ने का नाम है। अंत में यही सबसे बड़ी सच्चाई है, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं। इसीलिए अपने उस खास इंसान को अपने दिल में जिंदा रखें, उसकी याद को अपनी ताकत बनाएं और तब तक इस जीवन को अच्छे और सच्चे कर्मों से भरें जब तक हमारा अंतिम समय नहीं आता। क्योंकि जब वो समय आएगा तो हम डरेंगे नहीं, हम मुस्कुराते हुए उसके साथ खुशी खुशी चल पड़ेंगे। धन्यवाद।